Assalamualaikum class. I'm your teacher Laiba once again in front of you. So class, be ready for my lecture जो आज मैं आपको देने वाली हूँ। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तक तो कर चुके थे कि पार्थिनोजेनेसिस, बर्डिंग, रीजनरेशन और बाकी सब हम लोगों का ने पहले से कर चुके हैं। तो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो क्लास आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। जब दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। The sexual reproduction is based on the fission of two haploid cells, gametes, to form a diploid zygote. In multicellular animals, the sexual reproduction is based on meiosis, which results in the formation of specialized sex cells called gametes. The two gametes form two parents or form one parent. In the case of self-fertilization, unite together to form zygote. In the first diploid cell of new generation, the gametes are of two types: male gametes or sperm and female gametes or egg. The male gametes form testes and female gametes form the ovaries. Eggs and testes and ovaries are known as male and female gonads, respectively. The production of sperm is called spermatogenesis and the production of eggs is called oogenesis. Gametes are the physical link between the parent generation and the offspring. तो क्लास अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये दो हैप्लॉइड सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं। वो एक सेल डॉटर सेल होता है। यहाँ पे मैंने एग और स्पर्म लिखा है। एग हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं जो ज़्यादा बड़े होके या मिच्योर होके एक तरीके से ओवरीज फॉर्म करते हैं। स्पर्म ज़्यादा मिच्योर तरीके से टेस्टिस फॉर्म करते हैं। ये बात बताई है कि हैप्लॉइड यानी एक सेल एक डिप्लॉइड सेल बना सकता है। अक्सर अगर न्यूक्लियस में दो दाने अक्सर इंसानों में ट्विन्स की पैदाइश होती है। ट्विन्स की पैदाइश होने का ये प्रोसेस है कि एक इंसान के सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं तो जाके ट्विन्स की पैदाइश होती है। स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और एग की oogenesis कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन्स है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। याद रहे कि हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये गैमेट्स की फॉर्मेशन से होता है। गैमेट की फॉर्मेशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। टू मेन गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैं। एग जो है वो ओवरीज फॉर्म करते हैं और स्पर्म टेस्टिस फॉर्म करते हैं। ये दो हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल यानी डॉटर सेल बनाते हैं। इनकी फिजिकल लिंकेज की वजह से ही एक डॉटर सेल बन पाता है। इसमें स्पर्म फॉर्मेशन अपनी तरीके से होती है एंड ओवरी फॉर्मेशन अपने तरीके से एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर पहले से हो रही होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस बताया है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी यानी शुरू के, ये सेकेंडरी, ये मेल बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है, चाहे वो एनिमल हो या वो इंसान। ये प्रोसेस आम तौर पे इंसानों और एनिमल्स में दोनों में पाया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है कि पहले क्रोमोसोम्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, फिर वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, फिर वो आगे रीजनरेट होकर दोबारा से अपने आप को दो में डिवाइड करते हैं, फिर इनका सेल निकल जाता है और इनके पीछे एक टेल आ जाती है जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं।
The meiosis plays a fundamental role in sexual reproduction. It provides mechanism for reducing the number of chromosomes in one half of gametes and the exchange of the genetic material and chromosomes by the phenomenon of crossing over. The zygote provides the mitotic makeup to the individual, the zygote. The simple mitosis changes the embryo, and embryo develops into the new individual called the cell division, differentiation and growth. तो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जाइगोट का बताया है। मदर वॉर्म में बेबी होता है तो उसको हम जाइगोट कहते हैं या फीटस भी कहा जाता है। जाइगोट बनने का तरीका सेल डिवीजन से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम अपने आप को सिंगल में चेंज कर देगा और ये एक सेल की बात हो रही है। फिर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा होंगे और दूसरे सेल की इसके अंदर सेल डिवीजन होगी। दरमियान से ये मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये चार बना देंगे। वजह ये है कि ये इस टाइम जाइगोट होगा जिसमें सेल डिवीजन स्टार्ट है। जाइगोट बनने के बाद इसमें वैसे तो मियोसिस का प्रोसेस आ रहा था, लेकिन यहाँ मियोसिस का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे मिटोसिस इससे आगे होगी। इसका जेनेटिक मेकअप होगा और फिर पता चलेगा कि वो जो बेबी है उसकी शक्ल आपके वालिद से या आपकी वालदा से मिल रही है, या आपकी शक्ल आपकी वालदा या वालिद पे गई है, तो प्रोसेस ही इसी तरीके से ओरिजिनेट होगा। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। गैमेट्स में आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होएगा। गैमेट्स नेचुरली ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। ये सारा नेचुरल फिनोमेना है जो साइंटिस्ट ने डायग्नोज करके अच्छे तरीके से निकाल के आपके सामने पेश किया है। तो क्लास मैं अभी आपको इस टाइम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान का फ़र्क बताऊंगी। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान का फ़र्क मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को याद होना चाहिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है, जो बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये सवाल अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आमतौर पे आता है। ओनली वन parent cell is involved, two parent take place। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें टू ऑर्गेनिज्म यानी कि टू पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक पेरेंट, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। नो मियोसिस, नो गैमेट फॉर्मेशन। इसमें मियोसिस कभी भी नहीं होता और कोई गैमेट फॉर्मेशन होती ही नहीं है, यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। सॉरी, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई। यहाँ पे ये हम एसेक्सुअल बता रहे हैं और ये हम सेक्सुअल बता रहे हैं। तो क्लास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म यानी एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म होते हैं और कोई मियोसिस का नामो निशान नहीं होता, कोई गैमेट्स नहीं होते, यानी एक ही सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने एक लेक्चर में पार्थिनोजेनेसिस और बाकी सारे प्रोसेस बताए जिसमें मेल की या फीमेल की ज़रूरत नहीं थी। एनिमल्स अपने साथ ही कुछ करके एक नया इंडिविजुअल बना रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे जब ये मियोसिस होता है, इसमें तो मियोसिस होता है और मिटोसिस के भी चांसेस हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें गैमेट्स बहुत इजीली
बन रहे होते हैं। याद रहिए, गैमेट्स की फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। इसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन का अमल आपके सामने कभी भी नहीं आएगा। याद रखिए कि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती ही नहीं है। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि जब ये इनकी औलाद यानी बेबी पैदा होता है तो वो फर्टिलाइजेशन के बगैर यानी टाइम लेके पैदा होता है। वहाँ पे वो फ़ौरन से कुछ ही 10 मिनटों में हो जाता है। ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज ऑफस्प्रिंग पाया जाता है फ़ौरन से। हमारे यहाँ जैसा कि आपको पता है, औलाद की पैदाइश 9 महीने में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस है और इसमें फ़ौरन से चंद मिनटों में ही आपको ऑफस्प्रिंग मिल जाता है। तो क्लास, अभी हम रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग का बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास, आपको रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग यानी कि ये फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले मेंढक आपको इसका बायोमल नेम बताना पसंद करूँगी। इसका बायोमल नेम राना टिग्रीना होता है। राना टिग्रीना साइंटिस्ट ने इसको इसीलिए दिया है ताकि ये नाम इसका पूरी दुनिया में साइंटिफिक तौर पे इस्तेमाल किया जाए। आपकी ज़बान में हम इसको मेंढक कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रॉग कहते हैं और दूसरी ज़बानों में इसको कुछ और कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको एक नाम देने के लिए बायोनोमल नेम यूज़ होता है और बायोनोमल नेम में आपको काफ़ी कुछ इस तरीके की बातें बताई गई होती है कि फ्रॉग को हम लोग मेंढक नहीं बल्कि राना टिग्रीना कहते हैं ताकि साइंटिफिक लोग इसको बहुत ईजी तरीके से पहचान लें। इसी तरह से हर किसी का अपना अपना एक नाम है। तो हम एक बात और बता दें आपको कि जब फ्रॉग अंडे देता है तो वो पानी के ऊपर देता है और अपने अंदर कोई जाइगोट की डेवलपमेंट नहीं करता। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, अ फर्टिलाइज्ड एग or zygote of frog passes through a series of events from an adult animal. The process involving in these development is known as development. यहाँ पे डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। एग और zygote of frog passes through the series of events in adult animal, यानी कि इस एक फीमेल फ्रॉग के अंदर, एडल्ट एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट्स पास होते हैं, यानी बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं, तब जाके मेंढक के बच्चे बनते हैं। तो मेंढक के अंदर एक चीज़ ये बताई है कि डेवलपमेंट जाइगोट से ही स्टार्ट हो जाती है। द डेवलपिंग इंडिविजुअल in its early stages is called an embryo and placental mammals at the later stage is called fetus. शुरू में इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। जब ये माँ की बॉडी से बाहर निकल आते हैं तो इसको फीटस कहा जाता है। हर बेबी जो बन रहा होता है, जिसकी गारंटी होती है कि वो बन चुका है और अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, तो उसको फीटस कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। हम लोग एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, द एग आर प्रोड्यूस इन पेयर्ड थिन वॉल्ड सेक्स कॉल्ड ओवरीज। तो एक फीमेल मेंढक के अंदर थैलियाँ मौजूद होती हैं जिसके अंदर ओवरीज भरी हुई होती हैं। इट इज़ लोकेटेड इनटू द एब्डोमेन and small ball spherical structure having one half pigment called the animal hemisphere and the other is yellowish due to the storage of food or yolk. This is the vegetal hemisphere. ओके क्लास, अंडे के बारे में बताया है। ये पानी की सतह पे होते हैं और इनकी शक्ल कुछ इस तरह होती है। आपने मेंढक के अंडों को शायद कार्टून में देखा होगा। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, योक, यानी इसमें भी जर्दी भरी होती है। एक सेल को निकाला जाए तो यहाँ पे एग वाइट की तरह और यहाँ पे योक यानी न्यूक्लियस की तरह गोल सा जर्दी होती थी। तो इसको हेमिस्फीयर कहा जाता है।
जर्दी को। Due to the two half is called equator. The animal hemisphere or the upper half contains the nucleus of egg. After the sperm enter into the egg, a small grayish crescent-shaped area called gray crescent are formed in one side of animal and hemisphere close to the equator. Male sex cells sperm produce the pairs of testes during the breeding seasons, and the egg and female sperms in the water where fertilization takes place is called external fertilization. Fertilization results in zygote formation. तो क्लास इसमें काफ़ी कुछ ये बातें बताई हुई हैं कि हेमिस्फेयर हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और एक बार में काफ़ी ज़्यादा अंडे एक मेंढकी दे देती है। मेंढकी के पास एक टेंडेंसी है कि वो पानी के ऊपर अंडे दे देती है जो एग्स कहलाते हैं, और मेल फ्रॉग आके उन्हीं एग्स के ऊपर स्पर्म्स डाल के चले जाते हैं, यानी इनकी फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, यानी ऊपरी सतह की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। याद रखिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी हो रही होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही होती है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस जानवर के अंदर पाई जाती है। तो डेवलपमेंट इन फ्रॉग हम अब पढ़ने वाले हैं। इंक्रीज इन द कंप्राइजेज मेन four main processes: increase in the number of cells by mitosis, cleavage, arrangement of the cell in embryonic layers, gastulation. The formation of organs is organogenesis, and increase in the body size during the development is called growth. इसके अंदर cleavage, gastrulation, ये 4 स्टेप के ज़रिए अच्छे तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो क्लास इसके अंदर सबसे पहले ये बताया है कि इसमें मिटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। मिटोसिस का प्रोसेस को हम लोग क्लीवरेज कहते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में अच्छे तरीके से ये बात डिफाइन की है कि इसमें पहले मिटोसिस का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर खुद ब खुद आ जाएगी, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑर्गन और फिर ग्रोथ का, बॉडी बनने का प्रोसेस शुरू होगा। याद रखें कि एक मेंढक फ़ौरन से ग्रोथ नहीं करता, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होती है। क्लास यहाँ पे काफ़ी लंबा मेथड बताया है, मैं आपको शॉर्ट करके एक बहुत बड़ी सी समरी बता दूँगी। जब आप इसको पीछे से सारा रीडिंग आपको एक एक लफ्ज़ समझ में आ जाएगा। ये एक सिंपल सा और आसान मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले सेल डिवीजन होती है। एक मेंढक में एग और स्पर्म, मेल और फीमेल हार्मोन्स पानी की सतह के ऊपर ही एक साथ हो जाते हैं। फिर वो जाइगोट डेवलप करते हैं। जाइगोट डेवलप होके अपने अंदर जल्दी से सेल डिवीजन करके मोरुला बना देता है। मोरुला हमारे पास ब्लास्टोसील यानी ऊपरी छोटा सा नर्व यानी कि ब्लास्टोसील, यानी कि एक इस सेल पे एक डॉट आ जाना कि हाँ सेल डिवीजन की स्टार्ट हो गई है, और ये एक इशारा दिया जाता है। ब्लास्टोला एक इशारा देता है कि हाँ ब्लास्टोसील आ गई है और ये ब्लास्टोला का स्टेज आ गया है। फिर उसके बाद सेल की अरेंजमेंट होती है, यानी ये सेल अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देता है। जर्दी थोड़ा सा हलना शुरू हो जाती है और गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से गैस्ट्रोला इलोंगेशन यानी इसकी थोड़ा सा लंबा होता है और न्यूरल ट्यूब्स आना शुरू हो जाती है, यानी इसमें नर्वस सिस्टम और चीज़ों का बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद न्यूरेला बनता है। न्यूरल ट्यूब्स यानी इसके अंदर वेन्स और आर्टरीज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये न्यूरेला से टेडपोल बनता है। टेडपोल
मेंढक के बच्चे को कहा जाता है जिसकी एक टेल होती है और जिस्म होता है। फिर टेडपोल अपने आप को मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से एक पूरा मेंढक बना देता है। ये पूरा प्रोसेस एक इंडिविजुअल का फॉर्म होने का प्रोसेस है, यानी एक इंडिविजुअल किस तरीके से बढ़ता है। एक अंडा जैसे कि मेंढक का है, इसी तरीके से इससे मिलता जुलता तरीका मुर्गी के अंडे का फॉर्मेशन का भी है। एक बात याद रखिए कि यही प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें मुर्गी के अंडे से एक चूज़ा बनने का प्रोसेस आपके सामने आएगा। ये चैप्टर हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अब मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर में। और मैं आपको सब कुछ इसी तरीके से डिटेल तरीके से प्रिसाइज फॉर्म में इम्पॉर्टेंट और बस गैर इम्पॉर्टेंट चीज़ें दोनों पढ़ाऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट होगा उसके साथ मैं ज़रूर बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।